हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो पार्ट 2 में हम आगे बढ़े इससे पहले एक बार मैं आपको रिकैप दे देता हूं कि पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया था हमने। ठीक है, ओके। सो पार्ट 1 में हमने सेट्स के बारे में बेसिक्स डिस्कस किया था और कितने टाइप से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस की थी वो है व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है। ठीक है, हम कैसे कलेक्शन को सेट बोल सकते हैं, कैसे कलेक्शन को सेट नहीं बोलते हैं। उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। ये रिप्रेजेंटेशन देखा था हमने और मेजर क्वेश्चंस इसी से थे कि आप रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट कीजिए, सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट कीजिए। फाइन। और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया था पूरा। आप नोट्स अगर चाहते हैं तो नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो उसका डिस्क्रिप्शन भी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, आई सजेस्ट। उसके बाद आप पार्ट 2 देखेंगे, या अगर आपको सेट्स का बेसिक नॉलेज है तो आप ऑलरेडी पार्ट 2 देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेट 1 में ऐसा भी कुछ नहीं था कि सेट 2 आपको समझ नहीं आएगा। फाइन, ओके। स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सेट्स। ओके, दैट इज पार्ट 2 ऑफ सेट। सबसे पहला सेट जो हमें पढ़ना है वो है एम्प्टी सेट। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है एम्प्टी सेट का मतलब है ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो क्लियरली आपको यहाँ डेफिनेशन में भी दिख रहा होगा, डेफिनेशन में क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ सेट which does not contain any element is called empty set। ठीक है, एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि एक भी नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूं सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, तो हमें यह भी पता है कि कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो सेट जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है इसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो इस सेट में हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, ये दोनों सेट हैं नल सेट के एग्जांपल। ठीक है, या एम्प्टी सेट के एग्जांपल। फाइन, ओके। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते, कैसे करते हैं। एम्प्टी सेट is represented by phi। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस तरीके से। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये एक सेट है। ठीक है, इसे हम एलिमेंट कंसिडर नहीं करेंगे, इट इज अ सेट, एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट आप बोल सकते हैं। फाइन, तो आई होप आप समझ गए हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, कोई भी एलिमेंट, या आप बोल सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, या बोल सकते हैं आप कोई भी मेंबर नहीं होता। ठीक है, ऐसे सेट को हम कहते हैं क्या, एम्प्टी सेट। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई या फिर करली ब्रैकेट्स जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। फाइन, ओके। सेकंड चलते हैं, सेकंड है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, अगेन ये भी नाम से ही एकदम क्लियर है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो इस वजह से। तो हमें पता है फाइनाइट सेट मतलब जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइट सेट मतलब उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, कितने भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स है उसमें। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखा है डेफिनेशन इसकी, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो यहां पे एक चीज आपको दिखाई दे रही है कि अ सेट विच इज एम्प्टी मतलब सारे एम्प्टी सेट जो है, एम्प्टी सेट को हम क्या बोल सकते हैं कि वो फाइनाइट सेट है। ठीक है, सो एम्प्टी सेट इज फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट इज फाइनाइट सेट, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा सेट जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट। अदरवाइज हम उसे क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं नेचुरल नंबर के सेट की बात करूं तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1 2 3 देन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है किसी भी इनफाइनाइट सेट का।
तो पहले के जो 3 एलिमेंट है वो बता रहे हैं कि क्या प्रॉपर्टी है, क्या एक बता रहे हैं कि किस तरीके से एलिमेंट्स इस सेट में लिखे गए हैं, और 3 डॉट ये बता रहे हैं कि इनफाइनाइट मतलब ये सीरीज जो है ये चलती जाएगी। फाइन। अगर मेरे को सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लिखना है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 4 6 8 भी लिख सकते हैं आप, और 3 डॉट बना दीजिए फिर। ठीक है, तो 2 4 6 8 आपको एक बता दे रहे हैं कि क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, और फिर 3 डॉट बताएंगे कि ये इनफाइनाइट सेट है। इस तरीके से हम इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अगर इन्हीं का मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहूं, इन्हीं का सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहूं, ये है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या फिर बोल सकते हैं टेब्यूलर फॉर्म। ठीक है, अगर इन्हीं का मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहूं, सेट बिल्डर फॉर्म कैसा हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे हम इनफाइनाइट सेट को रोस्टर और सेट बिल्डर दोनों में लिख सकते हैं। फाइन। अगर मैं बात करूं, अगर इसी को मैं फाइनाइट बनाना चाहता हूं तो मुझे एक लिमिटेशन दे देनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बोलूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, लेस देन 10, तो मैंने एक लिमिट दे दिया यहां पर। अगर इसका रोस्टर फॉर्म हम लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेस देन 10 की बात कर रहे हैं, तो अब ये फाइनाइट बन चुका है। ठीक है, तो ये जो सेट थे ये थे इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, और ये जो है ये है फाइनाइट सेट, ये है फाइनाइट सेट। ठीक है, ओके। अगर इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो सेट बिल्डर में कैसे लिखूंगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 10। ठीक है, तो ये मुझे 1 to 9 के नंबर्स दे देगा। फाइन। तो इस तरीके से हम फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट को रोस्टर या सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें भी हम लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं। बट एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखना, वो ये है कि हम सारे इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। all infinite set, all infinite set cannot be written in roster form या फिर tabular form। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर इनफाइनाइट सेट को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए, जैसे 1 2 3 2 4 6 8 1 3 5 7, ये ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो ये पैटर्न होना चाहिए जो आपको शुरू के 3-4 एलिमेंट्स दिखाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ऐसा कौन सा इनफाइनाइट सेट है जिसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लूं सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स के सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं करता। जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो नेचुरल हो, होल नंबर हो, सारे नंबर्स कैसे हैं, सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर पैटर्न भी नहीं बनता है। सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, या फिर टेब्यूलर फॉर्म। ओके, तो आई होप आपको फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट समझ आ गया होगा, और ये पॉइंट आप वापस नोट कर सकते हैं, दैट इज एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इक्वल सेट, किसी भी दो सेट को हम इक्वल कब बोलते हैं, तो स्टेटमेंट यहां पर लिखा है डेफिनेशन कि दो सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अब अगर दो सेट बराबर हो जाते हैं तो उसे हम लिखते हैं a इज इक्वल टू बी, अगर वो इक्वल नहीं है तो उसे हम लिखेंगे a नॉट इक्वल टू बी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो दो ऐसे सेट जो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट से बने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, सेट a है मेरे पास, दैट इज 1 2 3 4 5 सपोज। ठीक है, सेट b है मेरे पास विच सेज x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि a और b जो है वो इक्वल सेट है? बिल्कुल, क्योंकि b सेट के एलिमेंट्स क्या है, अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म में जो लिखा है इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, x नेचुरल नंबर है और लेस देन इक्वल टू 5 है, तो 1 2 3 4 5।
तो एग्जैक्टली दोनों के पास कौन से सेम एलिमेंट्स है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ए और बी जो है वो इक्वल सेट है। ठीक है, इस तरीके से हम दो सेट को इक्वल बोल सकते हैं जब उनमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, अगर मैं बोलता हूं कि मुझे वो लेटर्स लिखने हैं जो फॉलो वर्ड में यूज हुए हैं, FOLLOW, आई थिंक ऐसा एक न्यूमेरिकल होगा आपकी एक्सरसाइज में, फॉलो वर्ड में यूज हुए हैं, तो ये सेट क्या बनेगा, FOLW। ठीक है, या सेकंड अगर मैं बोलूं आप दूसरा सेट लिखिए ऐसे लेटर्स जो वॉल्फ में यूज हुए हैं, वॉल्फ वर्ड में, तो यहां पर WOLF आ जाएगा। तो आप देखेंगे तो दोनों में ही हमने क्या है, सेम लेटर्स यूज किए हैं, तो ए और बी इस केस में भी कैसा सेट है, इक्वल सेट है। ठीक है, ये आप सेकंड एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, सेकंड एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। अगेन हमें ध्यान देना है वो सारी प्रॉपर्टीज जो हमने रिप्रेजेंटेशन के टाइम पढ़ी थी कि कभी भी जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, इसलिए दो ओ होने के बावजूद हमने एक ओ लिखा है, दो एल होने के बावजूद हमने एक एल लिखा है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता है। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, बस हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने, मतलब एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए। दूसरा एक स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है उस केस में हम दो सेट को इक्वल नहीं बोलते हैं, सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट से नहीं चलेगा, सारे एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी हम दो सेट को इक्वल सेट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये एकदम क्लियर होगा। अभी तक हमने देख लिया है दैट इज एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड सेट्स की। कुछ स्टैंडर्ड सेट्स ये सिर्फ एज अ डेटा आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे समझाने के लिए नहीं है। n सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर्स को r से, पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर को हम z से करते हैं, z में अगर प्लस लगा देंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, और रैशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉजिटिव रैशनल अगर लिखना है तो q प्लस हो जाएगा। पॉजिटिव रियल नंबर्स, रियल नंबर को r से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव लिखना है तो प्लस हो जाएगा, वैसे ही नेगेटिव लिखना है तो हम माइनस भी पुट कर सकते हैं। फाइन, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं सेट्स लिखने टाइम। जैसे अभी आप देखेंगे ये पिछले ही स्लाइड में मैंने यहां पर यूज किया है ये कैपिटल एन, तो ये क्या है, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये वाली साइन भी हमने देखी थी, दिस मींस बिलोंग्स टू, दिस मींस बिलोंग्स टू। ठीक है, ये भी हमने देखा था पिछली स्लाइड्स में, मतलब फर्स्ट पार्ट में। ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 से। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा आई होप, अगर आपने ये 4 स्लाइड्स देखी हैं तो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। याद कीजिए नल सेट, नल सेट को हम क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, या फिर इसे हम वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है फाई या फिर करली ब्रैकेट के बाद। ठीक है, तो हम किस सेट को नल सेट बोलेंगे, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो पहला है द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ये एग्जांपल मैंने अभी लिया था, ये ऑब्वियसली नल सेट है। ठीक है, मतलब ऑड नेचुरल नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2, आर नॉट डिविजिबल बाय 2, इसलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, इसे हम उसे ऑड बोल रहे हैं। सारे इवन 2 से डिवाइड होते हैं, ना कि ऑड। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, बिल्कुल ये नल सेट नहीं है, इट इज नॉट अ नल सेट, नॉट अ नल सेट, नॉट अ नल सेट मतलब इसमें कुछ एलिमेंट्स है। फाइन, एलिमेंट क्या है, इसमें 2 है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर्स, x इज अ नेचुरल नंबर होगा। ओके, x लेस देन 5, x जो है वो लेस देन 5 है। अगर मैं ये स्टेटमेंट को ध्यान दूं तो x लेस देन 5 है, मतलब x हो सकता है 4 3 2 1, और सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि x जो है वो 7 से बड़ा है, तो अगर मैं इसको ध्यान दूं तो x क्या हो जाएगा, 8 9 10। तो ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो। ठीक है, इसलिए ये एक नल सेट हो जाएगा, ये एक नल सेट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर आ जाएगा नो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट, नो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट which is greater than 7
बट लेस देन 5, बट लेस देन 5। ठीक है, नेक्स्ट है y इज अ कॉमन पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो अगर मैं पैरेलल लाइन की बात करूं तो पैरेलल लाइन ऐसे होती है। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ही ऐसा है कि दो लाइंस जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं उनको पैरेलल लाइन बोलते हैं। कॉमन पॉइंट की बात करें तो पॉइंट कॉमन तब होगा, मतलब कॉमन पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंटरसेक्शन पॉइंट की तो पैरेलल लाइन में एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। पैरेलल लाइंस में नो इंटरसेक्शन पॉइंट, नो इंटरसेक्शन पॉइंट, ये दो लाइंस कभी भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसलिए कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा और ये एक नल सेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ना क्वेश्चन नंबर 2 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन से फाइनाइट और कौन से इनफाइनाइट सेट है, मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो डेफिनेट है, वो लिमिटेड है, तो वो क्या है, फाइनाइट है, अदरवाइज वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो हमें पता है 12 मंथ होते हैं। ठीक है, इन अ सेट, तो ये एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, 12 मंथ्स इन अ ईयर, 12 मंथ्स इन अ ईयर। अभी सेट लिखने नहीं बोला इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, ब्रैकेट में मैं सिर्फ रीजन स्पेसिफाई कर दे रहा हूं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है 1 2 3, ये क्या है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये है इनफाइनाइट सेट, ये हमने इनफाइनाइट सेट में एग्जांपल भी दिया था। ठीक है, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जो एक इनफाइनाइट सेट है, और आपको वैसे भी 3 डॉट अगर बाद में दिख रहा है, एक एंड पे दिख रहा है, तो वो इनफाइनाइट सेट वैसे ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1 2 3 99 100। ठीक है, तो ये एक लिमिट दिख रहा है हमको, ऑब्वियसली 3 डॉट बीच में आ रहा है, लेकिन ये सेट 1 से चालू होकर 100 पे खत्म हो जा रहा है, तो ये फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, और ये मैं कैसा बोल सकता हूं, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, 100 के बराबर, 100 या 100 से कम के नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है ये सेट। ठीक है, ये फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100 की बात करूं तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाता है, इनफाइनाइट सेट हो जाता है, क्योंकि ग्रेटर देन 100 अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो 101 102 103 और ऐसे करते ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इसलिए ये एक इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, 99 से कम वाले प्राइम नंबर की बात कर रहा है, तो 2 से चालू करके हम लास्ट नंबर देख लेंगे कि कौन सा प्राइम है। आई गेस 97। ठीक है, आई गेस पता नहीं, ओके देख लीजिएगा आप। फाइन, तो ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लिमिटेड हो गए हैं, क्योंकि हमने यहां मेंशन कर दिया है कि लेस देन 99 है। अगर ये केवल होता सेट ऑफ प्राइम नंबर्स तो ये इनफाइनाइट जाता, बट हमने क्योंकि एक लिमिट दे दी लेस देन 99, इसलिए ये फाइनाइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें यह बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और इनफाइनाइट कौन सा सेट है। ठीक है, ओके, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसे हम x बोल सकते हैं और इसे हम y एक्सिस बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू x एक्सिस, तो x एक्सिस के पैरेलल तो हम इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं, आप जितनी लाइंस चाहें उतनी लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है। ओके, देयर कैन बी मोर देन वन लाइन, देयर कैन बी इनफाइनाइट लाइंस व्हिच कैन बी पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, 26 letters in English alphabet, in English alphabet। ठीक है, नेक्स्ट है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। 5 के मल्टीपल्स की अगर मैं बात करूं तो 5 10 15 20 25 और ऐसा करके ये इनफाइनाइट तक जाते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। तो अगर मैं एट अ पर्टिकुलर टाइम की बात करूं तो ये एक फाइनाइट सेट है, नंबर ऑफ स्पीशीज जो एग्जिस्ट करती है एनिमल्स की वो फाइनाइट है। ओके, फाइनाइट नंबर ऑफ स्पीशीज, animal species exist
ठीक है। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन, ठीक है, 0 0 मतलब ओरिजिन। ये एक इनफाइनाइट सेट है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है। ओके, जैसे अगर ये पॉइंट दिया हुआ है तो एक सर्कल ये हो गया, उसके बाद दूसरा सर्कल ये हो गया, तीसरा सर्कल ये हो गया, ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं एक गिवन पॉइंट से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें गिवन है वो गिवन है, ओके, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ये इक्वल सेट की बात कर रहा है, तो हमने देखा था ये दो सेट इक्वल तब होते हैं जब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होते हैं। ओके, ऑर्डर मैटर नहीं करता और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ए और बी सेट की अगर यहां पर बात की जाए तो ए यहां पर भी है और ए यहां भी है, बी यहां भी है और बी यहां पर भी है, सी सी एंड डी डी। ओके, तो इस केस में मैं बोल सकता हूं कि ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट 4 यहां पर भी है, 4 यहां भी है, 8 8 और 12 यहां पर है एंड 12 यहां पर नहीं है। फाइन, 12 कहां पर नहीं है, 12 सेट बी में नहीं है, इसलिए हम यहां पर बोलेंगे कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। दूसरा हमें दिख रहा है कि 18 सेट बी पर है लेकिन सेट ए पे नहीं है, ठीक है, इसलिए हम उसको इक्वल नहीं बोल सकते, ठीक है। आई होप आपको यहां पर चीजें समझ आई होंगी। नेक्स्ट इज a इक्वल टू 2 4 6 8 10 और b x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। तो अगर मैं सेट b की बात करूं तो सेट b में एलिमेंट्स कौन से आते हैं, पहले तो पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात कर रहा है, 10 और 10 से कम, तो इसमें 2 6 2 4 6 8 10 यही एलिमेंट्स आएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो a के सारे एलिमेंट्स b के सारे एलिमेंट्स के सेम है, एग्जैक्टली सेम है, इसलिए इस केस में भी हम a इज इक्वल टू b बोल सकते हैं। नेक्स्ट a x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और b 10 15 20 25 30। तो ऑब्वियसली मुझे यहां पर दिख रहा है कि 15 एक 10 का मल्टीपल नहीं है, 25 10 का मल्टीपल नहीं है, so this two are not the multiple of 10, not the multiple of 10, ठीक है। वेयरएस अगर यहां की बात करूं तो यहां सेट बनेगा 10 20 30 40 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पर भी a b के बराबर नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू b। एक भी एलिमेंट ऐसा दिख जाए जो एक ही सेट में एग्जिस्ट करता है तो बस वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। फिफ्थ की बात करें तो आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन, ठीक है, रीजन के साथ बताना है कि जो गिवन सेट है वो इक्वल है कि नहीं है। इट सेज a is 2 3 and x is a solution of, ओके, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मिल जाएगा x प्लस 3 एंड देन प्लस 2 हम कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3 मिल जाएगा। तो यहां से मुझे दो फैक्टर्स मिल गए, x प्लस 3 एंड x प्लस 2, और x की दो वैल्यूज मिल गई, दैट इज -3 एंड -2। तो अगर मैं बात करूं सेट B की तो सेट B है -2 एंड -3। क्लियरली सेट A और सेट B बराबर यहां पर नहीं है, A एंड B नॉट इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट, X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड इन अ वर्ड यूज्ड फॉलो, ओके, तो ये एग्जांपल भी हमने लिया था, तो सेट A हो जाएगा FOLW। सेट B है Y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, तो WOLF। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि A इज इक्वल टू B होगा। फाइन, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सेट्स गिवन बिलो, सिलेक्ट इक्वल सेट्स। फाइन, ओके, आपको इक्वल सेट्स आइडेंटिफाई करना है यहां पर कि कौन से सेट इक्वल है, बहुत सारे सेट गिवन है। तो अगर मैं A की बात करूं तो A में हम एक एक करके कंपेयर कर लेते हैं। अगर मैं A की बात करूं तो A B के बराबर है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां पर 4 एग्जिस्ट करता है लेकिन B में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ऐसे हम कंपेयर करते हैं, क्या C के बराबर है, नहीं, 2 ही एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बराबर 3 इसमें है लेकिन A में नहीं है, E -1 A में नहीं है, 0 A में नहीं है, -1 A में नहीं है और 0 A में नहीं है, तो A किसी के भी बराबर नहीं है। ऐसे करके एक एक हमें चेक करना है। तो B तो ऑलरेडी A के बराबर नहीं था, C से कंपेयर कर लेते हैं, 1 C पे नहीं है,
ठीक है। 1 इसमें बात करूं अगर मैं डी में, देखिए बी और डी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो बी में 1 है, डी में भी 1 है, बी में 2 है, यहां भी 2 है, यहां 3, यहां 3, यहां 4, यहां 4। ओके, तो पहला सेट जो मुझे मिल चुका है फर्स्ट इज सेट बी इज इक्वल टू सेट डी है। फाइन, ओके। अगर बात करते हैं नेक्स्ट ई की, तो -1 उसमें नहीं है, 0 नहीं है, बी में -1 नहीं है और 0 नहीं है, तो बाकी किसी और के इक्वल नहीं होगा। अगर सी की बात की जाए तो सी और बी ऑलरेडी इक्वल नहीं है, ए भी इक्वल नहीं है। सो डी से बात करते हैं तो डी 12 सी में एग्जिस्ट करता है लेकिन डी में नहीं करता, नेगेटिव नंबर नहीं है, 0 नहीं है, नेगेटिव नहीं है, 0 नहीं है, इसलिए सी भी किसी के बराबर नहीं आएगा। ठीक है। डी की बात करें तो डी केवल बी के ही बराबर है, उसके अलावा किसी भी नंबर के इक्वल नहीं आएगा क्योंकि -0 नहीं है डी में। अगर मैं ई और जी की बात करूं तो ई और जी एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, सेकंड में पॉइंट लिख सकता हूं, ई इज इक्वल टू जी। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी दो सेट आपको यहां पर इक्वल नहीं मिलेंगे। सो यही दोनों केवल इक्वल सेट्स हैं। आई होप आपको इक्वल सेट्स देखना समझ आ गया होगा। ठीक है, हम सिर्फ वही देख रहे हैं कि किन दो सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप, यस करेक्ट, सबसेट जो हमारे पार्ट 3 का टॉपिक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ यहीं तक डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 यहां पर खत्म होता है। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस किया है, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की है। फाइन, हम नेक्स्ट पार्ट 3 में सबसेट स्टार्ट करेंगे जो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में। अभी हम मोस्टली इसके बाद सबसेट से ही डील कर रहे होंगे। फाइन, तो नेक्स्ट पार्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, ताकि आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। फाइन, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। फाइन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।